हेलो गाइस, आपका स्वागत है देसी मार्केटर चैनल पे। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से मैंने 2 हफ्ते में अपने फर्स्ट 2 फनल डिज़ाइन क्लाइंट्स क्लोज किए। द फर्स्ट वन वाज फॉर $750 एंड द सेकेंड वाज फॉर $1000। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, कैसे मैंने क्लाइंट्स ढूंढे, कैसे उनको क्लोज किया, और सेम चीज़ आप कैसे कर सकते हो। इवन इफ़ यू डोंट हैव एनी फॉलोअर्स, even if you don't know any kind of closing skills, and even if you are just a beginner, प्रोवाइडेड कि आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो स्किल आपको आनी चाहिए, पर एजेंसी साइड में अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप ये सेम चीज़ कैसे कर सकते हो वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। क्योंकि मैं भी, अगर आप देखें, मेरे में भी ये 3 बातें थी। मेरे पास प्रायर कोई एजेंसी एक्सपीरियंस नहीं था, मेरी इंग्लिश भी इतनी खास नहीं थी, मतलब इंग्लिश आती है बोलने बट इतनी फ्लुएंट नहीं थी बोलने में, और मुझे कोई ऐसा क्लोजिंग ट्रिक्स वगैरह सेल्स टेक्निक्स कुछ नहीं आती है। तो कैसे ये सब स्किल्स नहीं होने के बावजूद भी मैंने $1750 के क्लोज किए, जो कि बनता है रुपीज़ में देखें तो 1,30,000 के आसपास। पूरा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कारिया और आप देख रहे हैं देसी मार्केटर। तो दोस्तों, बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है। मैं पिछले 3-4 महीने से काफ़ी चीज़ें सीख रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो कॉन्स्टेंटली मेरी लर्निंग चालू थी। मेरी अर्निंग बीच में थोड़ी कम हो गई थी बिकॉज मैं अपना सारा टाइम लर्निंग में इन्वेस्ट कर रहा था, तो मैं ज़्यादा कुछ काम कर नहीं पा रहा था। वीडियोज़ नहीं आ रही थी, एफिलिएट सेल्स जो थी वो कम हो गई थी। बट ये 3-4 महीने में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है और बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस गेन किया है। तो इस 3-4 महीने में मैंने जो भी सीखा है वो सब आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ अभी से इस चैनल पे, जिसमें से आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे मैंने अपने पहले हाई टिकट क्लाइंट्स क्लोज किए। तो कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी में पूछा था कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इस बारे में ही पूछा कि मैंने अपने कैसे हाई टिकट क्लाइंट्स क्लोज किए। तो अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हो तो वहाँ पर मैंने लिटरली अपना क्लाइंट के साथ जूम रिकॉर्डिंग जो है, कैसे मैंने वो क्लोजिंग पॉइंट जब मैंने उनको अपना सर्विस पिच किया, दोनों क्लाइंट्स का मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी हाइलाइट्स में शेयर किया हुआ है। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो प्लीज़ जाके फॉलो मत करो, एटलीस्ट जाके वो मेरा क्लाइंट क्लोजिंग का जो स्टोरी हाईलाइट है वो देख लो। मुझे नहीं लगता कि इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ कोई भी अपने क्लाइंट कॉल शेयर करता होगा। तो आई प्रॉमिस कि अगर आप वो भी देखोगे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो एनीवेज, चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आते हैं कि मैं कौन सी सर्विसेज दे रहा हूँ अपने क्लाइंट्स को। तो जो मेरा सबसे पहला क्लाइंट था वो था $750 का। उन्होंने अपना कोर्स लॉन्च किया था कोई, तो उनको मैंने कॉल पे बात की, तो उनको चाहिए था, उनको मैंने प्रॉमिस किया कि उनका मैं ऑफ़र बिल्डिंग में हेल्प करूँगा, उनका कॉपीराइटिंग में थोड़ा बहुत हेल्प करूँगा, और मेनली उनका फ़नल डिज़ाइन पूरा मैं बिल्ड करूँगा। तो इसमें 2-3 टाइप की चीज़ें होती है कि अगर आप एक फ़नल डिज़ाइनर या फिर फ़नल बिल्डर हो तो आपके पास आप बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो। तो उनके जो ईमेल फॉलोअप सीक्वेंस है वो दे सकते हो, जो पूरे पेज की कॉपीराइटिंग है आप पूरी वो कर सकते हो, जो उनके ऑफर्स रहते हैं कि उनके ऑफर्स को कैसे नो ब्रेनर ऑफर करना है, आप उनको वो बनाने में हेल्प कर सकते हो, या फिर आप खुद बना भी सकते हो उनके लिए। और मेन जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो है फ़नल डिज़ाइन। तो मेरा काम है उनके पेज को, लैंडिंग पेज फ़नल को पूरा डिज़ाइन करना, और उसके अलावा एट दिस मोमेंट मैं उनको सिर्फ कॉपी राइटिंग में और ऑफर क्रिएशन में हेल्प कर रहा हूँ। मैं उनकी कॉपी लिख के नहीं दूंगा, मैं बस उनको हेल्प करूंगा कि कैसे उनको पूरा फ्रेमवर्क दूंगा, कि उनको बताऊंगा कि यहाँ पे ये चीज़ आनी चाहिए, वो चीज़ आनी चाहिए, एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये तो हो गई कि मैंने कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की। अब आते हैं कि मैंने उन क्लाइंट्स को ढूंढा कैसे, उनके साथ बात कैसे की, और उनके साथ कॉल पे कैसे लाए, और कैसे उनको कॉल पे क्लोज किया। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मैंने जो भी क्लाइंट्स लिए अब तक, मैंने, आप बोल सकते हो, कम से कम 5-6 लोगों से टोटल बात की है, और उसमें से 2 क्लाइंट्स मैंने क्लोज किए अब तक। सारे के सारे ऑर्गेनिक थे, एक भी पेड एड्स मैंने अभी तक इस चीज़ के लिए तो मैंने कभी यूज़ नहीं किए, सब के सब ऑर्गेनिक थे। तो सबसे पहला मेरा जो क्लाइंट था वो था फेसबुक से, एंड जो था $750 का। एंड सेकंड जो मेरा क्लाइंट था वो था लिंक्डइन से, जो कि था $1000 का। यहाँ पे आयरॉनिक चीज़ ये है कि जो $750 वाला क्लाइंट है मेरा, उसका काम मेरा ज़्यादा है। मुझे उसको पूरा फ़नल बनाना है, पूरी कॉपी लिखनी है, पूरा उनको ऑफ़र में हेल्प करना है, एंड वो एक्चुअली सैमकार्ड पे है। तो सैमकार्ड अगर आपको नहीं मालूम तो क्लिक फनल्स जैसा ही एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो वो है मेरा $750 वाला क्लाइंट, जो कि मुझे सैमकार्ड अब तक आता भी नहीं था जब मैंने क्लाइंट क्लोज किया था। और सेकंड जो मेरा क्लाइंट था $1000 का, वो था क्लिक फनल्स का क्लाइंट, जो कि मैंने लिंक्डइन से ढूंढा था। और यहाँ पे फ़नी चीज़ ये है कि जो मेरा $1000 का क्लाइंट्स है उनको मुझे सिर्फ फ़नल डिज़ाइन करना है। उनकी कॉपी ऑलरेडी थी, उनको क्या चीज़ सेल करनी है, ऑफ़र उनका ऑलरेडी था, मुझे सिर्फ उनका फ़नल एक पेज सिर्फ डिज़ाइन करना था। सिर्फ एक पेज का मैंने उनसे $1000 चार्ज किया। तो मेरा पहला क्लाइंट था फेसबुक से, एंड सेकंड क्लाइंट था मेरा लिंक्डइन से।
तो आप देख सकते हो कि दोनों मेरे क्लाइंट्स ऑर्गेनिक है। मैंने आज तक कभी पेड एड्स यूज़ नहीं किया क्लाइंट्स लेने के लिए। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि मैंने किस तरीके से पूरा जो प्रोसेस है, मैंने उनको पूरा उनसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की, कॉल पे पूरा क्लोज़ किया। यहाँ पे एक बात आप प्लीज़ ध्यान रखना, क्योंकि मैं अभी भी इस चीज़ में एज़ अ बिगनर बोल सकते हो, मतलब थोड़ा आगे हूँ जर्नी में, बट फिर भी इस टाइप की जो वीडियोज़ बना रहा हूँ मैं क्लाइंट्स के ऊपर, एजेंसी स्टफ़ के ऊपर, तो अभी तक मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं कि ये चीज़ समझानी कैसे है। तो इस वीडियो में कैसे मैं पूरा आपको ओवरव्यू दूंगा। इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगे आप मेरे को कमेंट्स में ऐसे फीडबैक दोगे, जो आपको टॉपिक से वीडियोस चाहिए आप मेरे को बनाना, फिर एक एक करके हम डिटेल में उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि सबसे पहली वीडियो है ये इस टॉपिक के ऊपर, मैं खुद इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं कैसे किन टॉपिक से वीडियो बनाऊँ। तो आपका जो भी सजेशन है, जो भी आपके क्वेश्चन है, कॉमेंट्स में पक्का छोड़ना। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उनमें से जो भी वीडियोज़ हेल्पफुल हो सबके लिए, मैं उन पर वीडियोज़ बनाऊँ। तो सबसे पहले आते हैं कि मैंने अपना फेसबुक का क्लाइंट कैसे क्लोज़ किया। तो फेसबुक की स्ट्रैटेजी सिंपल है। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो आइडियल कस्टमर है, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, वो ऑलरेडी कहाँ पे कॉन्ग्रेगेट कर रहे हैं। तो अगर आपने मेरे .com सीक्रेट्स की वीडियो देखी नहीं, उसमें हमने बात की थी, ट्रैफिक सीक्रेट्स में भी हमने थोड़ी बात की थी, नो वेयर योर आइडियल कस्टमर हैंग्स आउट। तो फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे आपके आइडियल कस्टमर्स हैंग आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, वो लोग कौन से जगह पे हैंग आउट कर रहे हैं ऑनलाइन। तो अगर हम फेसबुक की बात करें तो वहाँ बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, और ग्रुप्स की खासियत ये है कि वो ग्रुप में सारे लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक पे इंटरेस्टेड रहते हैं। तो मान लो अगर आपको कोई ग्राफिक डिज़ाइन स्किल्स अपनी सेल करनी है, या मान लो अगर आपको कोई यूट्यूब थंबनेल्स के बारे में अपनी कोई सर्विस सेल करनी है, तो रैदर देन आप फाइवर पे जहाँ पे ऑलरेडी बहुत कॉम्पिटिशन है, लुक फॉर प्लेसेस जहाँ पे कॉम्पिटिशन कम है। तो ये भी सेम चीज़ हमने .com सीरीज में बात की थी कि आपको ब्लू ओशन ढूंढना है। इनफैक्ट एक्सपर्ट सीक्रेट्स में ये बात थी कि यू हैव टू फाइंड ब्लू ओशन कहाँ पे है। तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि आपका जो आइडियल क्लाइंट है, आपके जो कस्टमर्स है, वो कहाँ पे है। तो जैसे हमने बात की, अगर आपको यूट्यूब सर्विस सेल करनी है, तो आप सोचो कि जिन लोगों के यूट्यूब चैनल्स होंगे, वो कौन से ग्रुप्स में हैंग आउट करते रहेंगे, कौन से ग्रुप्स के पार्ट रहेंगे वो। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो अगर ऑनलाइन कोई एक कोर्स सेल कर रहा है, या फिर एक किसी ऑनलाइन आप समझो यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो कि हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियोस, या हाउ टू डिज़ाइन यूट्यूब थंबनेल्स, ठीक है। एक बंदा वो चीज़ सिखा रहा है अपने चैनल पे कि कैसे यूट्यूब का थंबनेल बनाते हैं, कैसे अपना चैनल ग्रो करते हैं, ठीक है। और अगर वो बंदा बोल रहा है कि उनका एक फेसबुक ग्रुप भी है, तो 99% चांस है कि जो भी उसके फेसबुक ग्रुप के पार्ट होंगे, वो सब लोग वो यूट्यूब को ग्रो करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। तो अगर आपको अपने यूट्यूब थंबनेल्स के बारे में, या फिर यूट्यूब के लिए ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में क्लाइंट्स ढूंढने हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस वुड बी कि जो वो बंदे का ग्रुप है उसको ज्वाइन करो, और वहाँ पे लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना स्टार्ट करो। ये बस एक एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो मेरे केस में है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फनल डिज़ाइन या फिर लैंडिंग पेज डिज़ाइन सर्विसेज सेल कर रहा हूँ। मेरे आइडियल क्लाइंट्स कौन होंगे? जो ऑलरेडी क्लिक फनल्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो ऑलरेडी सैम कार्ट, कजाबी, या फिर जो किसी भी तरीके का लैंडिंग पेज सॉफ्टवेयर या फिर फनल सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हैं। उस ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में जो भी लोग होंगे, वो सारे समझो क्लिक फनल्स यूज़ कर रहे हैं, और मुझे मालूम है कि वो लोग मेरे सर्विस में इंटरेस्टेड रहेंगे। तो ऐसे हज़ारों फेसबुक ग्रुप्स हैं आपको, मतलब जहाँ पे आपके आइडियल कस्टमर्स हैंग आउट करते हैं। सेम अगर मान लो अगर आपको ईमेल सर्विसेज सेल करनी है, कि ईमेल मार्केटिंग की सर्विस सेल करनी है, तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं। मेलर लाइट का ऑनलाइन फेसबुक ग्रुप है, क्लिक फनल्स का भी इनफैक्ट एक फेसबुक ग्रुप है, कि मतलब जो भी क्लिक फनल्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी फनल्स यूज़ कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो लोग ईमेल मार्केटिंग तो करते ही रहेंगे। तो बेस्ट प्लेस वुड टू फाइंड ईमेल क्लाइंट्स फॉर ईमेल मार्केटिंग सर्विस वुड बी सच ग्रुप्स जो किसी तरीके का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये बस मैंने एक ओवरव्यू दिया है। जैसे जैसे हम और वीडियोस करेंगे फ्यूचर में, इसके बारे में आपको मैं डिटेल में स्ट्रेटेजी पूरी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले बात तो ये कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके आइडियल क्लाइंट्स कहाँ हैंग आउट कर रहे हैं। तो मेरे केस में मेरे पोटेंशियल क्लाइंट्स जो भी हैं, वो कौन से ग्रुप्स में रहेंगे? जो भी फनल सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, क्लिक फनल्स हो गया, कजाबी हो गया, काटरा हो गया, ग्रू फनल्स हो गया, या फिर किसी भी तरीके का लैंडिंग पेज सॉफ्टवेयर, तो मेरे सारे आइडियल क्लाइंट्स वहाँ हैंग आउट करते हैं। तो ये हो गई सबसे पहली चीज़। सेकेंड चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको वो ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, और आपको वहाँ पे जो भी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई भी लोग कुछ पोस्ट कर रहे हैं, आपको जेन्युइनली उनकी हेल्प करनी है। तो मेरे केस में क्या हुआ कि आप देखोगे ऑलमोस्ट मैं अपना मेजॉरिटी टाइम में जो भी है फेसबुक पे ग्रुप्स में एंगेज करते रहता हूँ। किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसका आंसर करूँ। बहुत बार ऐसे भी होता है कि मुझे आंसर मालूम नहीं, मैं सिंपली गूगल करता हूँ, गूगल से पूरा सीख के अपने वर्ड्स में वहाँ पे अपना आंसर लिख देता हूँ। या फिर बहुत बार तो मैं डायरेक्ट वो लिंक भी डाल देता हूँ उनको, कि जैसे उनको और अच्छे से हेल्प हो सके। आप जैसे ही वो ग्रुप ज्वाइन करोगे, आप देखोगे कि
क्योंकि आप उस टॉपिक में एक्सपर्ट हो, आपको ऑलरेडी नॉलेज है, आप क्योंकि आप वो सर्विस सेल कर रहे हो। पर जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको वो चीज़ों का नॉलेज नहीं रहेंगी। तो जैसे जैसे आप उनको वैल्यू प्रोवाइड करोगे, जैसे जैसे आप उनके क्वेश्चंस आंसर करोगे, इवेंचुअली आपकी उन ग्रुप्स में अथॉरिटी बढ़ती जाएगी, लोग आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे। तो ये आपको सबसे पहले चीज़ करनी है कि वो जो भी आप ग्रुप्स ज्वाइन कर रहे हो, सबसे पहले आपको वहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो अगर वो देखेंगे कि आप इस टॉपिक में एक्सपर्ट हो, आपको ऑलरेडी नॉलेज है, तो इवेंचुअली आपकी जो सर्विसेज है आपको वो सेल करना बहुत ईजी हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे आपको जो भी सारे ग्रुप्स है आपको उनको उनमें एंगेज करना है, वैल्यू प्रोवाइड करनी है। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आपको जेन्युइनली मतलब वैल्यूएबल कमेंट्स वहाँ पे छोड़ने हैं। एंड अगर हो सके मतलब ग्रुप के जो रूल्स आपको अलाउ करें उस हिसाब से आपको उस ग्रुप में पोस्ट भी करने हैं। मतलब ऐसे डायरेक्टली आपको अपनी सर्विस पिच नहीं करनी है। तो मानो जैसे हमने यूट्यूब की बात कर ली, यानी कि अगर आपको यूट्यूब के थंबनेल सेल करने हैं तो आप उस ग्रुप में पोस्ट करोगे कि 7 ways यू कैन इम्प्रूव योर क्लिक थ्रू रेट, या फिर 7 ways यू कैन इम्प्रूव योर थंबनेल्स टू गेट मोर व्यूज़। ऐसे करके आपको वैल्यूएबल मतलब कंटेंट पोस्ट करना है उस ग्रुप में, जो ग्रुप्स के रूल्स के अगेंस्ट ना हो, मतलब ग्रुप के रूल्स को जो कंप्लाई करता हो। अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं कि मेरे जो फनल डिज़ाइंस के जो मेरे ग्रुप्स हैं वहाँ मैं कैसा कंटेंट पोस्ट करता हूँ, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं कंटेंट वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये है सैम कार्ड का ग्रुप। हम आते हैं यहाँ पे ग्रुप्स में, आप देख सकते हो ये सैम कार्ड का ग्रुप है जहाँ पे मतलब जो भी उनके कस्टमर्स हैं वो इस ग्रुप का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो हम जाते हैं यहाँ पे अपने सैम कार्ड के प्रोफाइल में। आप देखोगे यहाँ पे मैंने यहाँ पे अच्छे मुझे बैजेस भी मिले हैं, मतलब मैं अच्छा कंटेंट पोस्ट करता हूँ, मोस्ट एंगेजिंग पोस्ट इन सैम कार्ड और विजुअल स्टोरी टेलर। मतलब मैं इमेजेस के थ्रू इमेज कंटेंट मेरा इस ग्रुप में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया था August 2, 2021, मतलब अभी आज डेट है नवंबर, तो अगस्त सितंबर 2-3 महीने पहले ही मैंने ग्रुप ज्वाइन किया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरा सबसे पहला ऐसा पोस्ट था, टेकिंग अप अ चैलेंज टू रीडिज़ाइन एग्जिस्टिंग वेबसाइट टू मेक देम मोर कन्वर्जन फोकस्ड। तो मुझे मालूम है कि जो इस ग्रुप में है वो अपने वेबसाइट को या फिर उनका जो फनल है उसको कन्वर्ट करने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना वैल्यूएबल एक पोस्ट शेयर किया। यहाँ पे देखोगे मैंने अपना कुछ भी सर्विस पिच नहीं किया है, मेरा काम है सिर्फ इस ग्रुप में वैल्यू प्रोवाइड करना। लोग खुद ही इसका वैल्यू देखेंगे और देखेंगे कि आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हो और वो खुद ही आपको मैसेज करेंगे। ठीक है, तो आप देखोगे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि क्या क्या उनके पूरा, मैंने अपना एक बेसिकली एक रैंडमली ऑनलाइन एक वेबसाइट लिया और उसको अपने हिसाब से मैं सोचा कि अगर मैं उसको डिज़ाइन करता मैं कैसे उसको फनल को डिज़ाइन करता। तो मैंने बस उस हिसाब से एक यहाँ पे मैंने पोस्ट किया हुआ है। ठीक है, कि ओल्ड और मैंने कैसे डिज़ाइन किया, डिज़ाइन इन फिग्मा। ठीक है, ये मैंने अपना सबसे मेरा पहला पोस्ट था। इस पर आप देख सकते हो 7-8 लोगों ने सिर्फ लाइक किया है। इसमें से ही मैंने अपने 1-2 लोगों से मेरे कॉल पे बात की, उसके बारे में हम बाद में आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो एक इस पर ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं मिली, बट ये मेरा बहुत अच्छा पोस्ट था, मुझे लगा ऐसे बहुत अच्छी एंगेजमेंट लगी, पर इस पर कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो इस पोस्ट पे मुझे बहुत अच्छी इंगेजमेंट मिली है और इस पे भी मैंने 2-3 लोगों को कॉल पे लाया था इस पोस्ट से। ठीक है, तो मैंने सैम कार्ड, आपको मैंने बताया मेरे को सैम कार्ड पहले यूज़ करने भी नहीं आ रहा था मेरे को, तो मैं बस टेस्टिंग के लिए मैंने, दिस इज़ आफ्टर आई क्लोज माई क्लाइंट, तो टेस्टिंग के लिए ऐसे ही मैं सैम कार्ड कैसे यूज़ करते हैं वो सब सीख रहा था। तो मैंने क्या किया, ऑनलाइन एक ऑप्ट इन पेज देख लिया, एग्जैक्ट सेम मैंने चैलेंज लिया कि चलो सैम कार्ड में उसको डिज़ाइन करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो लिखा है, रिसेंटली आई हैव बीन टेस्टिंग आउट सैम कार्ड फॉर ऑल माई फनल्स एंड आई एम लविंग इट। तो मैंने किसी और का क्लिक फनल्स डिज़ाइन देखा और उसको मैंने सैम कार्ड में बनाने का ट्राई किया और मैंने पूछा व्हाट डू यू थिंक। मैंने यहाँ पे अपना कुछ भी सर्विस पिच नहीं किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इतने लोगों ने यहाँ पे मुझे लाइक कमेंट किया है, इतने मुझे कमेंट्स आए हैं, वेरी क्लीन ऑसम वर्क। ठीक है, तो मतलब लोगों को ये पसंद है, तो इवेंचुअली मैं इस ग्रुप में मैं अपनी अथॉरिटी बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर आप देख सकते हो इसके बाद मेरा क्लाइंट, ये मेरा पोस्ट है ये। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि इस ग्रुप में लोग जो हैं उनको हेडलाइंस का या फिर कॉपीराइटिंग का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको नॉलेज है। तो मैंने क्या किया, मैं एक बुक पढ़ रहा था द अल्टीमेट, नहीं उस टाइम पे मैं ये बुक पढ़ रहा था, हाउ टू राइट अ ग्रेट एडवर्टाइजमेंट। तो ये बहुत अच्छा बुक है, अगर आपको कॉपीराइटिंग एडवर्टाइजमेंट के बारे में सीखना है तो वो आप पक्का पढ़ना। तो उस बुक में से मैंने देखा कि हेडलाइंस कैसे लिखते हैं। तो मैं पढ़ रहा था, मैं बोला कि यार लोगों को वैसे भी वो लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो लेट्स मेक अ पोस्ट कि जो लोगों को हेल्प करे। तो मैंने यहाँ पे हेडलाइंस के मैं एग्जांपल्स लिखे ये वो, एंड आप देख सकते हो उस पर 43 कमेंट्स टोटल आए, ऐसे मेरे रिप्लाईज भी हैं। बट इतना पॉपुलर हुआ ये पोस्ट इस ग्रुप में और इतने लोगों ने उस पर लाइक कमेंट या फिर जो भी किया, तो इवेंचुअली मेरी इस ग्रुप में अथॉरिटी बन रही है। ये लोग पढ़ते हैं, किसी को अगर कॉपी राइटिंग में हेल्प चाहिए वो मुझे रीच आउट करते हैं और फिर हम डीएम पे बात करते हैं। अगर मुझे लगता है कि वो सही क्लाइंट हो सकता है तो हम उसको कॉल पे बोलते हैं कि लेट्स गेट ऑन अ कॉल, और फिर इवेंचुअली हम डील क्लोज करते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद भी
अपना डिज़ाइन को कैसे इम्प्रूव करते हैं मैंने बस शेयर किया। हियर आर सम फ्री रिसोर्सेज टू स्पाइस अप योर सैम कार्ड डिज़ाइन, और बस ये मैंने अपना पोस्ट किया और इसका फ़ोटो बना के मैंने डाल दिया। तो 22 लोगों ने इस पर किया, 14 इस पे ही मुझे बहुत लोगों ने, अभी हम कमेंट्स देखते हैं, शायद इस पे किसी ने बोला रहेगा कि आई वुड बी इंटरेस्टेड इन योर सर्विस या फिर फनल डिज़ाइन। हाँ ये देखो, मतलब लोग मुझे एक्सपर्ट समझ रहे हैं इस चीज़ में। यू आर रियली कॉपीराइटिंग एंड डिज़ाइन जीनियस, वी डोंट सी मच ऑफ योर काइंड दिस डेज, कीप इट अप सर। ठीक है, एनीवेज ये तो हो गया। तो ऐसे आप देख रहे हो मैं जेन्युइनली वैल्यूएबल कंटेंट सिर्फ अलग अलग ग्रुप्स में, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि जहाँ से मेरा क्लाइंट आया, बट मैं हर जगह पे ऐसा मतलब 2-3 ग्रुप सिलेक्ट किए जहाँ से मैं ऐसे अपने चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऐसे जो भी सारे जहाँ पे आपके आइडियल क्लाइंट्स हैंग आउट करते हैं, आपको जेन्युइनली वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट करना है जो उस ग्रुप के रूल्स को कंप्लाई करता हो। मैंने कभी भी, आप देखोगे, मैंने अपनी सर्विसेज पिच नहीं की, मैंने बस वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट किया। लोगों ने मुझे लोग समझते हैं कि मुझे उस चीज़ में नॉलेज है, मैं उस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ। एक्सपर्ट नहीं बोल सकता, बट लोग अच्छे समझते हैं और वो खुद हमको रीच आउट करते हैं कि उनको वो इस चीज़ सर्विस उनको चाहिए। उसके बाद बस बात आती है कि आप कितने अच्छे हो वो स्किल में, और लाइक आपकी क्लोजिंग स्किल्स या फिर जो भी आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो वो कितनी अच्छी कर रहे हो। तो इस कंटेंट से समझो मेरे काफ़ी लोगों ने रीच आउट किया। उसके बाद मैंने आपको बताया मैंने 6-7 लोगों से बात की, एंड उसमें से मेरा सबसे पहला क्लाइंट जो था वो मेरा सैम कार्ड ग्रुप से ही ऑर्गेनिकली, फेसबुक से, मैंने कुछ एड्स नहीं रन की, हमने उनमें कॉल पे बात की। एंड जो मैंने बात की उसका मैंने जो वीडियो है वो इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर किया हुआ है। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में जाके मेरा स्टोरी हाईलाइट देख लो कि मैंने अपना कैसे अपना फर्स्ट क्लाइंट क्लोज किया। ठीक है, ये हो गई पूरी मेरी फेसबुक की स्ट्रैटेजी। लिटरली कह रहा हूँ कि इसके अलावा स्ट्रैटेजी और कुछ भी नहीं है। आप कोई भी कोर्स ले लो, कितना भी ले लो, मैंने अभी पिछले 3-4 महीने में कम से कम 2 to 3 lakhs रुपीज़ मैंने स्पेंड किए हैं सिर्फ कोर्सेज में, मेंटोरशिप्स में, बुक्स में, जो भी आप बोल लो। लिटरली ये स्ट्रैटेजी है आपको कितना भी हाई टिकट क्लाइंट क्लोज करना है। ठीक है, तो ये पूरी हो गई फेसबुक की स्ट्रैटेजी। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखना कि मेरे फेसबुक पे जो भी मेरे यूएस के क्लाइंट्स हैं, जो भी मैं अभी कर रहा हूँ यूएस के क्लाइंट्स हैं, तो उन किसी को नहीं मालूम है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं कुछ एक यूट्यूबर हूँ या फिर कितनी अच्छी अथॉरिटी है, उनको कुछ नहीं मालूम है। फेसबुक में मेरे फ्रेंड्स से सिर्फ 12-15, जब मैंने स्टार्ट किया था ये पूरा काम, वो भी मतलब मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स जो ऑनलाइन बने थे, मैं उनको ही सिर्फ ऐड रखा था फ्रेंड्स, और कोई भी नहीं था। तो बिना किसी फ्रेंड्स या फिर इस चीज़ में मेरी कुछ फॉलोइंग नहीं थी, कुछ अथॉरिटी नहीं, लोगों को मालूम नहीं था कि मैं एक यूट्यूबर हूँ या मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं या क्या, बट स्टिल आई मैनेज टू क्लोज क्लाइंट्स फॉर $750। तो लिटरली लाइक यही स्ट्रैटेजी है और कुछ भी नहीं है। ये ऑफकोर्स एक ओवरव्यू था। आपको और डिटेल में चाहिए आप मेरे कमेंट्स में लिख के बताओ कि किस टॉपिक से आपको चाहिए, हम उस पर आगे बात करेंगे। बट स्ट्रेटेजी इतनी सिंपल है और कुछ सीक्रेट नहीं है। अभी हम आते हैं कि मैंने अपना लिंक्डइन का क्लाइंट कैसे क्लोज किया। लिंक्डइन की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरा एक पुराना लिंक्डइन अकाउंट था, वहाँ पे मेरे सारे स्कूल के, कॉलेज के जो भी लोग थे वो एडिट थे। मुझे नहीं चाहिए था कि मेरे जो वो लोग हैं वो देखें कि मैं अभी ऑनलाइन या फिर जो भी है वो क्या कर रहा हूँ। तो मैंने लिटरली मतलब आज से 3 महीने पहले अपना लिंक्डइन का न्यू प्रोफाइल बनाया है। नो फॉलोइंग, नथिंग, कुछ भी नहीं, 0 फॉलोअर्स, एंड स्टिल मैंने वहाँ पे अपना $1000 क्लाइंट क्लोज किया है। तो अगेन सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है कि आपको फॉलोअर्स या फिर कुछ अथॉरिटी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये चीज़ कंसिस्टेंटली करनी है, वो चीज़ें हो जाएंगी। तो चलिए हम चलते हैं स्ट्रैटेजी पे, और लिंक्डइन की स्ट्रैटेजी क्या है। क्योंकि मेरे कुछ फॉलोअर्स नहीं थे, सबसे पहला काम है आपका, अगर आप किसी भी चीज़ में स्टार्ट कर रहे हो, इसमें भी सबसे पहला काम वही है कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके आइडियल क्लाइंट्स कौन है। तो मेरे केस में बात करें तो मैं फ़नल डिज़ाइन सर्विस सेल करता हूँ, बट उसके बाद भी मैंने थोड़ा नैरो डाउन किया हुआ है, नीच डाउन किया हुआ है कि आई मेनली फोकस ऑन फिटनेस कोचेज़ एंड कंसल्टेंट्स, या फिटनेस कोचेज़ आप बोल सकते हो, जो लोग अपने कोर्स सेल करते हैं या फिर जो भी अपना कोचिंग सेल करते हैं। तो सबसे पहले द फर्स्ट एवर थिंग आई डिड वॉज कि जो भी अच्छे अच्छे फिटनेस कोचेज़ थे, लिंक्डइन में सिंपली जाकर सर्च करो फिटनेस कोच, या फिर हैशटैग सर्च करो हैशटैग फिटनेस कोच, हैशटैग फिटनेस टिप्स, या फिर जो भी आपके आइडियल क्लाइंट्स हैं वो किस तरीके का कंटेंट पोस्ट करते होंगे, वो उनके नाम क्या होंगे, उनकी पोस्ट क्या रहेगी, वैसे आप लिंक्डइन में सर्च करो और वैसे लोगों से कनेक्शन बिल्ड करना स्टार्ट करो। सिंपली कुछ आपको नहीं करना है, लिंक्डइन में जाओगे, आपको वहाँ पे कनेक्ट रिक्वेस्ट सेंड करनी है, और आपको एक वहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि अगर आपको कुछ मैसेज उनको सेंड करना है कनेक्शन भेजते वक्त, आप उनको बस कुछ भी मतलब मैसेज लिख सकते हो कि आई बीन फॉलोइंग यू फॉर दिस टाइम, आई फाइंड योर कंटेंट वेरी वैल्यूएबल, वुड लव टू कनेक्ट, वुड यू बी ओपन फॉर कनेक्शन। बस सिंपल इतना ही मेरा मैसेज था, और ऐसे कर करके मैंने अपने स्टार्टिंग 20, 30, 40, 50 पता नहीं कितने कनेक्शंस हैं, मैंने अपने कुछ कनेक्शंस बिल्ड किए। अब जैसे जैसे मैं ये चीज़ करते गया, मैंने देखा कि यार कुछ लोग जो हैं उसमें क्लिक फनल्स यूज़ कर रहे हैं, और उसमें से मैंने कुछ लोग देखा कि यार वो क्लिक फनल्स यूज़ तो कर रहे हैं पर उनका डिज़ाइन जो है एकदम घटिया है। मतलब जैसे जैसे आप फनल डिज़ाइन सीखोगे या फिर डिज़ाइन का जो बेसिक्स नॉलेज है वो सीखते जाओगे, आपको समझ में आएगा कि कौन सी डिज़ाइन अच्छी है, कौन सी डिज़ाइन ख़राब है।
तो मैंने देखा यार कि कुछ कुछ ऐसे लोग हैं कि एक्टिवली कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, वो क्लिक फनल्स भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बायो में क्लिक फनल्स की अपनी उनका जो लैंडिंग पेज है उसकी लिंक डाली हुई थी, पर उनका फ़नल एकदम घटिया था, उनका कुछ मतलब डिज़ाइन था ही नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट बनाना शुरू की लिंक्डइन पे कि मतलब लिंक्डइन में नहीं, एक्सेल में एक लिस्ट बनाना शुरू की कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनका फ़नल मतलब क्लिक फनल्स यूज़ तो कर रहे हैं पर उनका फ़नल अच्छा नहीं है। तो ये बहुत अच्छी मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मेरा लिस्ट में सबसे पहला जो इंसान था, उससे मैंने बात की और उसको ही मैंने क्लोज़ किया। उस पे हम कैसे क्लोज़ किया उस पे हम आते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपका बेसिकली काम है कि आपको देखना है कि आपके आइडियल कस्टमर्स या फिर जो आपके आइडियल टारगेट ऑडियंस है, उनके साथ आपको एक कनेक्शन बिल्ड करना है या फिर एक कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करनी है। आप समझो दिन आप टोटल 100 रिक्वेस्ट भेजते हो, 20, 30, 40 लोग कुछ आपका कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। अब एक बार कनेक्ट होने के बाद आपको डायरेक्टली कभी भी अपनी सर्विसेज पिच नहीं करनी है। तो ये जो मैंने क्लाइंट क्लोज़ किया अपना पहला, उसके साथ मैं देखता था कि वो जो भी पोस्ट कर रहे हैं, मैं उसके सारे पोस्ट पे कमेंट करता था कि कुछ भी वो बोले मैं दैट्स ऑसम, या फिर अपना कुछ अगर मेरा सजेशन या फिर ओपिनियन रहा था, तो जो भी ये फ़िटनेस के लोग थे वो फ़िटनेस के बारे में शेयर करते थे। तो मुझे भी थोड़ा फ़िटनेस का नॉलेज है, मैं भी जिम वगैरह करता हूँ, तो मैंने जो भी मेरा ओपिनियन था मैं उनके साथ एंगेज, बेसिकली आपको उनके कंटेंट के साथ एंगेज करना है। यू हैव टू लेट देम नो दैट यू एग्जिस्ट, कि आप एक इंसान हो, बस आपको एक कनेक्शन, एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैंने उनके साथ एंगेज किया। फिर एक बार मैंने उनको डीएम कर दिया कि हे मैन, लाइक आपका कंटेंट बहुत बढ़िया है, ऐसे वैसे थोड़ी तारीफ करने की उनकी। फिर उनके साथ जानने का कि वो कौन से टाइप के बिजनेस में कैसे क्लाइंट्स वो लेते हैं, कि कौन, या फिर जस्ट उनके साथ एक बात करो। ऐसा समझो कि आपको एक ऑनलाइन एक फ्रेंड बनाना है, एक रिलेशन बनाना है, कि आप किस तरीके से बात करोगे। तो मैंने उनसे ऐसे ही बात की। उसके कुछ लिंक्डइन में फॉलोअर्स थे, तो मैंने उसको बोला यार कि हे मैन, आई एम न्यू ऑन लिंक्डइन, लाइक आई सी यू पोस्ट कंटेंट, दिस हैव कंटेंट, लाइक इज़ देयर सम स्ट्रेटेजी बिहाइंड इट, और जस्ट आप ऐसे ही करते हो। तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजी है, और वो लिंक्डइन के बारे में थोड़ी बात की। मैंने बोला थैंक्स मैन, कूल, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस इन्फो। ऐसे एक बार बात की, फिर और एक दो बार मैंने उससे रैंडमली ऐसे ही बात की। मतलब किसी भी टॉपिक पे अगर आपको एक कॉमन टॉपिक मिल गया, बस आपको कॉमन टॉपिक बात करनी है। उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़े दिन मैंने वेट किया, उसके कंटेंट को लाइक किया, कमेंट जो भी बेसिक किया। एंड उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने अपने क्लिक फनल्स पे नहीं, जो डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, मैं फिग्मा यूज़ करता हूँ, फिग्मा में जाके मैंने उसका जो एग्जिस्टिंग फ़नल था, ऐसे मान लो कि ऐसे मैंने समझा कि समझो वो मेरा क्लाइंट है, तो मैं उसको कैसे डिज़ाइन करता। मैंने सिर्फ़ उसके लैंडिंग पेज है, उसका जो फ़नल था टॉप का, समझो 25% पार्ट भी नहीं बोल सकते हो, 10% पार्ट का डिज़ाइन करके मैंने उसको भेजा कि आई हैव बीन डिज़ाइनिंग फ़नल्स, मैं क्लाइंट्स के लिए फ़नल डिज़ाइन करता हूँ, कि आई सॉ योर फ़नल कि आपका फ़नल अच्छा नहीं है, या फिर आई कुड हेल्प यू इम्प्रूव द डिज़ाइन फॉर इट, एंड दिस इज़ हाउ आई वुड डू इट फॉर यू। तो बस टॉप 10% पेज का मैंने उसको डेमो भेजा कि लाइक आप देख सकते हो इसको, आई कैन बिल्ड द एंटायर पेज फॉर यू, एंड इफ़ यू वुड बी इंटरेस्टेड टू नोइंग मोर अबाउट इट, और लाइक इफ़ यू वांट टू डिस्कस मोर अबाउट इट, लेट्स गेट ऑन अ कॉल एंड डिस्कस मोर अबाउट इट। तो उसने वो देखा, मैं ट्राई करूँगा स्क्रीनशॉट भी डालने की, नाम वगैरह ब्लर करके। तो उसको मैंने ऐसे भेजा, तो उसने वो देखा मेरा फ़नल आया, उसने बोला कि बहुत बढ़िया है, मतलब येस ही वुड बी इंटरेस्टेड इन दिस सच काइंड ऑफ डिज़ाइन। ऐसे करके हमने कॉल शेड्यूल किया। कॉल पे भी मैं बता रहा हूँ कि हमने पहले वाला कॉल भी, फेसबुक वाला कॉल भी, और जो अभी वाला कॉल था, कुछ स्पेशल मैंने नहीं किया, कुछ क्लोजिंग नहीं की। जस्ट मैंने समझा कि उनके साथ बात की कि किस टाइप के आप बिज़नेस में हो, आपका जो कोर्स है वो किस बारे में है, आप उस पर ट्रैफिक कैसे लाते हो, अभी आपके नंबर्स क्या हैं, अभी आपका कन्वर्जन रेट उस पर क्या है। अगर कोई बिगनर है, मतलब समझो आपके क्लाइंट हैं, उन्होंने अब तक कुछ लॉन्च नहीं किया है, तो आई आस्क देम कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप ट्रैफिक कैसे लाने वाले हो उस पर, आप कितने सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हो इससे। मतलब इन जनरल उनके बिज़नेस के बारे में आपको जेन्युइनली समझना है कि आप उनकी ऑडियंस क्या है, एक्स वाई जेड। कुछ मैंने जो है कॉल पे कुछ खास क्लोजिंग टेक्निक्स यूज़ नहीं की, जेन्युइन उनके बिज़नेस के बारे में समझना मैंने पूछा। इवेंचुअली देयर विल कम अ पॉइंट कि वो पूछेंगे कि आप बताओगे कि आप उनके डिज़ाइन को ऐसे इंप्रूव कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, और आप बताओगे कि आप फनल डिज़ाइन सर्विस भी ऑफर करते हो, एंड ऐसे करते करते दे वुड आस्क यू लाइक व्हाट आर योर चार्जेस, व्हाट आर योर रेट्स। तो ये जो पॉइंट है मैंने इंस्टाग्राम हाईलाइट्स में शेयर की है, आप प्लीज़ जाओ इंस्टाग्राम पे, वो देखो कि कैसे वो सामने से आपकी प्राइसेस पूछते हैं, और मैंने कैसे उनको रिस्पॉन्ड किया क्लोज़ करने के लिए। कुछ क्लोजिंग भी नहीं था, आई सिंपली सेड कि मैं आपके लिए ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़ करूँगा फॉर दिस मच प्राइस, ठीक है। ऐसे सिंपली आपको कॉल पे क्लाइंट्स लाने, एंड आपको उनको ऐसा कुछ खास आप मत सोचो, जेन्युइन उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करने का ट्राई करो, ट्राई टू लर्न मोर अबाउट देयर बिजनेस, एंड इवेंचुअली वो आपसे प्राइस पूछेंगे, आपको वो प्राइस पूछ के अपना जो भी कोड है उनको पिच करना है, एंड लोग हाँ बोल देंगे। एटलीस्ट अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस ये है। मैं इवेंचुअली फ्यूचर में क्लोजिंग टेक्निक, सेल्स टेक्निक सारी सीखूंगा, बट अभी तक तो सारी यही चीज़ें हैं। तो ये थी मेरी लिंक्डइन की पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी का, मतलब कंप्लीट स्ट्रेटजी का ओवरव्यू कि मैंने कैसे अपना लिंक्डइन से क्लाइंट क्लोज किया। तो आप देख सकते हो इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है,
सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपका आइडियल कस्टमर कौन है, वो लोग कहाँ हैंग आउट करते हैं ऑनलाइन। जहाँ पे वो हैंग आउट करते हैं आपको अपनी अथॉरिटी बिल्ड करनी है, उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना है, एक रिलेशन बिल्ड करना है। इवेंचुअली लोग आपके पास आएंगे हेल्प के लिए, आप उनको हेल्प करोगे। उनमें से कुछ लोग आपसे पूछेंगे कि आपके सर्विसेज के बारे में, कि आपका क्या प्राइस है ये वो। एंड समझो आप 10 लोगों से, 10 नहीं, समझो 50 लोगों से बात कर रहे हो। 50 में से 2-3 तो आपको ऐसे लोग मिल ही जाएंगे जो आपके सर्विस में इंटरेस्टेड रहेंगे। एंड लेट्स से यू क्लोज ईच क्लाइंट फॉर $500। तो 50 लोगों से बात करने के बाद यू मेक $1,500 फॉर 3 क्लाइंट्स फॉर 500 पर क्लाइंट। सो दैट्स नॉट बैड इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट। आप सोचो ना, 50 लोगों से बात कर रहे हो एंड लाइक यू मेक क्लोज टू 1 लाख, 1.5 lakhs जस्ट टॉकिंग 50 पीपल। तो इवेंचुअली आप अपना फर्स्ट क्लाइंट क्लोज करोगे, आपका मोमेंटम बिल्ड होएगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको और रेफरल्स मिलने लगेंगे। आप अपने चार्जेस, आपकी जो सर्विस जो फीस है उसको बढ़ाओगे। एंड दैट्स हाउ इट गोज़ ऑन, मतलब फ्यूचर में चल जाता है। तो ये थी पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी जो मैंने अप्लाई की फेसबुक पे और लिंक्डइन पे टू गेट माई फर्स्ट क्लाइंट्स फॉर $750 एंड फॉर $1,000। आई होप आपको इस वीडियो में से काफ़ी वैल्यू मिली होगी, हेल्पफुल लगा होगा, क्योंकि मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम है। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली यू गाइस वांट, किस टाइप का कंटेंट चाहिए। तो लेट मी नो द कमेंट्स कि आप किस टाइप का कंटेंट चाहते हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जो भी टॉपिक्स सबको बेनिफिशियल होगा मैं उसके वीडियोस बनाऊँ। अभी आप देख सकते हो मेरा सेटअप भी नया है। एक्चुअली मैंने अपग्रेड नहीं, डाउनग्रेड किया है। तो पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था DSLR से, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने आईफोन से। तो एक्चुअली मैं अभी सस्ता सेटअप यूज़ कर रहा हूँ, बट मुझे ज़्यादा ईजी लग रहा है और ज़्यादा बेटर भी लग रहा है। एनीवेज, आई होप यू लाइक द वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो, जो भी आपके डाउट्स है कमेंट्स में लिखो। एंड इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल, जस्ट किसी भी आपको लगता है किसी को हेल्प होएगी, ये वीडियो प्लीज़ उनके साथ शेयर कर दो। और चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।